में क्रैक घुसेगा, पूरा क्रैक क्रीम इतना कटा हुआ है। भगवान के चरण कमल की बहुत महिमा है। अब आज के श्लोक में माता कुंती भगवान की कृपा को, उपकार को याद कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति आपको दुख के समय में उपकार किया है ना, उसके उपकार को भूलिएगा नहीं। एक कुंती मैया सिखा रहे, और कुंती मैया यह भी कर रही है कि भगवान को जान गए हम, भगवान को हमें प्रणाम करना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखिए, भागवतम हो, चाहे भगवत गीता, रामायण, चैतन्य चरितमृत, जिसने भी भगवान को तत्वों से जाना है, प्रणाम किया है। तो कुंती माता ये सिखाना चाहती है कि भगवान को नमस्कार करना चाहिए या नहीं चाहिए? सो गए? भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए आइए हम लोग प्रणाम करते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बार-बार प्रणाम है। आइए
प्रणामी न पुनर्भवाय। ऐसा वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में कि जो कृष्ण को एक बार प्रणाम करता है उसका दोबारा जन्म होने वाला। बोलेंगे कैसे? ये कृष्ण की जिम्मेवारी है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ चीज उनके ऊपर छोड़ देते हैं हम लोग। इसलिए कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रणाम करता है और प्रणाम करके बाद जब उठता है तो जो प्रणाम करके उठ रहा है, जो प्रणाम करने वाला था, उसमें अंतर हो जाता है। ये फर्क है, प्रणाम करना चाहिए। तो कुंती माता भगवान को प्रणाम करके सिखा रही कि हमें भी ईश्वर को, इस शरीर को ठाकुर के सामने झुकाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये कुंती माता से हम सीख सकते हैं। और आज के श्लोक में कुंती मैया भगवान के उपकार को याद कर रहे हैं कि भगवान ने हमारे पर कितना उपकार किया है। ध्यान दीजिएगा, कोई यदि विपत्ति में, आपत्ति में, दुख की घड़ी में यदि कोई आपको कोई मदद करे ना, उसे याद करना चाहिए, उस उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो कृतज्ञ कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? कृतज्ञ। भगवान ने हम पे उपकार नहीं किया है। किस रूप में? यह शरीर दे करके, साधु संग दे करके नहीं किया, शरीर देकर के उपकार किया है। शरीर नहीं होता तो क्या भजन यहाँ बैठे, कुत्ता को आने दे, कोई आने देगा कुत्ता को? बिल्ली को आने देंगे आप? कितनी बड़ी उपकार है भगवान। रामचरितमानस में एक श्लोक है, उसको बोलिएगा, क्या उपकार है भगवान का। बड़े भाग मानुष तन पावा। बोले सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आई न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग, ये राम गीता के श्लोक है। उत्तर कांड यदि पढ़ेंगे, बहुत सुंदर ये सब श्लोक है। बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसे मनुष्य का शरीर नहीं मिला है हमें। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर मतलब देवता, देवताओं को दुर्लभ है। देवता तरसते हैं कि हे प्रभु, मैं देवता बनकर भोग में हूं। भोग से भगवान मिलेंगे, जोग से भगवान मिलते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा भोग में रहता है उसे भगवान मिलने वाले नहीं है। आप राम जी के जीवन को लीजिए, चाहे कृष्ण के जीवन को लीजिए, देखिए कितना त्याग। चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में अपनी 16 साल की पत्नी का त्याग कर दिया। किस लिए? हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। हम तो अपना घर का रिमोट भी नहीं त्याग पाते हैं कि टाइम से हम मंदिर भागवत सुनने आ जाए। इमेजिन करिए, जब तक त्याग नहीं करेंगे ना, मिलने वाली है। राम जी ने पूरे अयोध्या के राजपाट को त्याग दिया। त्यागा ना, वन में गए। हम होते तो मारा मारी करते। क्यों कह गई, क्यों भेजेगी मेरे को वन में, मुझे भी आधा चाहिए, और तो क्यों दोगी? लेकिन राम सिखाते हैं, देखो त्याग से ही हम मिलने वाले। कृष्ण ने ब्रज गोपांगनाओं को त्याग दिया, जो उनके लिए अपने हृदय को बिछा देती थी। कन्हैया, आप अपने चरणों को इस छाती पर रख दो। क्यों? क्योंकि आपके चरण बहुत ही कोमल है। आपकी जानकारी के लिए, कृष्ण का चरण कमल इतना कोमल है कि ब्रज की गोपांगनाएं अपने स्तन पर रखने में भी डरती थीं कि कहीं ठाकुर जी को चोट न लग जाए। इमेजिन,
हाउ सॉफ्ट कृष्णा इज, कितने मुलायम हमारे भगवान हो गए। हम तो इमेजिन करते हैं हम लोग घाटे में हो गए, क्या उस समय होते तो अच्छा रहता, देख भी लेते हैं। वही भगवान इस कलयुग में नाम के रूप में, किस रूप में है? नाम के रूप में। और जो चाहते हैं कि वही आनंद जो यशोदा के साथ नंद के साथ हो रहा था, वही आनंद आज यदि आप लेना चाहते हैं तो नाम के आश्रय में जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति नाम नहीं ले रहा उसकी भक्ति शुरू नहीं हुई, बस वो प्रोसेस में है अभी। कलयुग में नाम ही सब कुछ है, ध्यान दीजिएगा। क्यों बोले सब कुछ बंद करो नाम लो, ये भी नहीं चलेगा, श्रद्धा घट जाएगी। सबका प्रयोजन है नाम निरपराध भाव से लेना। कलयुग केवल नामय धारा, बोलिए सुमिरी सुमिर सब उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधार है, इस कलयुग में नाम ही आधार है। जो नाम नहीं ले रहा है वो क्या कर रहा है? बस अपना पेट भर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो उसकी भक्ति नहीं हुई है। प्रभुपाद से इस्कॉन में 4 नियम का पालन करना है और 16 माला का मिनिमम। कितना अधिक से अधिक आप दिन भर करिए, कोई मना नहीं करेगा, इसे अनपच नहीं होने वाला है। इसलिए जो लोग नाम नहीं लेते हैं उनसे क्रमश इस व्यासपीठ से प्रार्थना है कि आज से ही नाम लेना शुरू करें। 1 माला करें, 2 करें, 4 करें, 5 करें, लेकिन करें। कुछ लोग कहते हैं मैं तो भक्ति कर रहा हूं, बोले नाम नहीं, नाम तो हम नहीं ले जी, क्या करी समय नहीं खेल पाऊं। सब कर रहे हैं, भक्ति क्या है भाई? कलयुग में भक्ति नाम से होती है, क्योंकि कृष्ण नाम के रूप में अवतरित है। नाम नहीं ले रहे हैं, आप भक्ति नहीं कर रहे। आप अपने मन को समझा सकते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, बहुत तपस्वी हूं, भैया चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा, ये प्रोसेस है। आपको नाम के आश्रय में आना ही पड़ेगा। नाम प्रभु के आश्रय में आकर के 16 माला जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, तब जाके काम चलने वाला है, नहीं तो नहीं चलेगा। कितने लोग नाम नहीं लेते हैं? कौन लोग नाम नहीं लेने वाले? नाम हाथ नहीं तो कौन सब नाम लेता है यहाँ पर? सरप्राइज, हरि बोल, सब नाम ले रहा है। ये नाम प्रभु सबके पकड़ चुके हैं। एक्सीलेंट, मुझे लगा कोई एक होगा। नाम तो सब नहीं है, भले माला नहीं होगा। कितने लोग हरि नाम ले रहे हैं? माला नहीं, कितने लोग नहीं ले रहे हैं हरि नाम? कितने लोग नहीं ले रहे हैं? माला वाले। अच्छा, तो आप लोग नहीं लेते, नाम नहीं लेते? काउंटर है, हाँ सच, माला खरीद के जाइएगा, 2 माला करिएगा, ठीक है? हाँ, माला है नहीं, करना है। सिर्फ नाम से ही भक्ति शुरू होगी। नाम ना कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्प्रापिता नियमिता स्मरणेन कालम। चैतन्य महाप्रभु तो इस नाम में पूरी शक्ति डाला भैया, लेकिन हम क्या करते हैं? अच्छे से नाम लेते ही नहीं है। इस नाम में बहुत शक्ति है। चेतु दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन इस हरिनाम प्रभु से हो सकता है, लेकिन अच्छे से। 2 ही ले, लेकिन अच्छे से ले, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ले तो अच्छा है, लेकिन यदि क्वालिटी जरूरी है। क्वांटिटी ठीक है, लेकिन क्वालिटी के साथ क्वांटिटी हो, इट्स गुड, अच्छा है। इसलिए भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो हम भी, हमारी भक्ति नहीं होगी। और जो व्यक्ति शरीर प्राप्त करके, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया है, और नाम नहीं ले, तो भगवान के साथ क्या कर रहा है? नमक क्या बोलते हैं उसको? नमक हरामी। आपको पैसा दिए, हम दिए नहीं है, और आपसे मांगे, बोले नहीं देंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? जिसका खाए उसी में, जो ना थाली में खैनी हुई थाली में, जिसने शरीर दिया
सूरदास लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, बोलिए जही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नम कहरामी। सूरदास जी सुरसागर में पद लिखते हैं, अंधे थे, कृष्ण संप्रदाय के बहुत बड़े प्रेरणा भक्त हैं। जब भगवान का भजन गाते थे गोपाल सामने बैठ जाते थे, बोलते मौसमम। सूरदास जी अपने लिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे जैसा कुटिल खली और कामी कोई नहीं है। तो क्या सूरदास जी अपने लिए कह रहे हैं, तो क्या वो है ऐसा? ऐसा नहीं लग रहा कि इधर आ रहा है वो सीधा डायरेक्ट। जिहे तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने शरीर दिया, शरीर किसने दिया? ये बोले माता पिता ने दिया। तो माता पिता किसने दिया भाई? अल्टीमेट भगवान के पास ही जाएंगे। भगवान के द्वारा शरीर मिला है, कृपा पूर्वक उपकार किया गया है। और इस शरीर से भगवान का भजन नहीं करते हैं तो क्या होगा? नमक। जो भजन नहीं करते तो करते क्या है? आगे करते हैं, भारी भारी उदरा, बोलिए विषय को धाओ, जैसे सूकर ग्रामी। जो भगवान का नाम नहीं लेता, भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, भक्तों का संग नहीं करता है, वो केवल अपने उदर भरता है। उदर मतलब खाऊं खाऊं, सुबह से शाम तक केवल डालता रहता है इस थैली में, और पेट निकलेगा क्या? वजन बढ़ाएगा? आदमी खाएगा तो वजन ही बढ़ेगा ना भाई, बढ़ेगा। जैसे सुकर, अब मैं नहीं कहूं सुअरी, जैसे सुअरिया भोजन खोजती है वैसे खोजता है। बोले सुकर ग्रामी, गांव की। देखिए सुअर क्या करती है। मैं वृंदावन में गया था, ये बरसाना में आप देखेंगे ना, तब परिक्रमा करेंगे तो सूअर बहुत खोजती रहती है कीचड़ में। वो सब इंद्र हैं, घूम रहे हैं इधर ऐसे भर। क्या करते हैं? हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, इस दिन करत गुलामी। पेट तो भरते हैं ठीक है, लेकिन हरि भक्तों का संग नहीं करते हैं। मतलब मंदिर प्रभु संडे को चलेंगे, संडे को कभी सुबह नहीं जाएंगे, शाम में चलेंगे जब भी छुट्टी है। इवन दे आर नॉट कमिंग। संडे को भी लोग नहीं आ पाते हैं महाराज। सी प्रभु जी बहुत काम है। इतना बड़ा काम कैसे हो? जिसने शरीर दिया, जिस शरीर से आप काम कर रहे हो, उसके लिए भी काम कर रहे हो, और के लिए काम कर रहे हो आप। थोड़ा विचार करना चाहिए। धोती कुर्ता कंठी पहन लिए हम, फिर भी संडे को भी मंदिर नहीं आते हैं। ध्यान दीजिए। कहते क्या हम तो भक्त है, क्या है तो ब्राह्मण देता है। ठीक है भाई, ब्राह्मण है, अच्छी बात है, भक्त है हम। कितने साल से? 10 साल से। स्थिति है। सुदर्शन की निस्दिन करेंगे उसकी गुलामी। जो हरि से मतलब नहीं है, वो केवल दिन रात माया की बात करेंगे, उसकी गुलामी करेंगे। उसके लिए 9 बजे यदि है तो 8:50 में पहुंचेगा वहां। ये स्थिति है जीव की। बीइंग अ डिवोटी, हमें विचार करना चाहिए इस बात को। हमें शरीर मिला है और भक्तों का संग मिला है, सत्संग मिला है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। नहीं उठाएंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बोलिए पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि हम इस सत्संग का लाभ नहीं उठा पाए ना, डिवोटी हो करके भी दूसरे माँ के घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे?
जब तक कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, क्या लगता है गोलोक मिलेगा? मिल जाई? क्या लगता है गोलोक है मिल जाई? बाहर के समोसा चटकारा खा के कभी आ रहे थे तो बहुत लंबी लाइन थी, मेरे मन में क्या लंबी लाइन लगी है, ऐसी लंबी लाइन तो हमारे प्रसाद के लिए होना चाहिए। करने के विचार है, हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए भगवान के उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान ने सत्संग दिया, शरीर दिया, भक्तों का संग दिया, इसका फायदा उठाना चाहिए। एटलीस्ट मंडे से सैटरडे तक नहीं आ सकते, संडे को तो फुल आ सकते हैं ना भैया। बोला ड्यूटी है, ठीक है ड्यूटी, संडे को ड्यूटी कहाँ होती है भाई? संडे को तो आ सकते हैं ना। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो नहीं आते, हम डिवोटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिवोटी को नरिशमेंट करना है। डिवोटी जो हमारे हैं वही नरिशमेंट नहीं होंगे तो हम क्या प्रचार कर पाएंगे? अकेले कितना व्यक्ति प्रचार कर रहा है? इसलिए एक एक व्यक्ति को इस बीड़ा को उठाना पड़ेगा प्रचार करने के लिए, तब जाकर के होगा। उसे खुद सोमवार से शनिवार तक धोती कुर्ता नहीं पड़ता, संडे को तो पहन सकता है ना भाई, खाली है, क्या दिक्कत है? लेकिन उस दिन भी जींस पहन के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है। बोले क्या है, हम डिवोटी है? क्या को डिवोटी है भाई? स्कूल में आ गया, ड्रेस पहने नहीं हो, क्या उसको स्कूल का क्या बोलेंगे? उसको क्या बताइए आप लोग, तो क्या बोलेंगे हम? वो डिवोटी है? ऐसे नहीं चलेगा। स्कूल का रूल रेगुलेशन सब कुछ मानना पड़ेगा, तब जाके हम पूरी तरह से कृपा, जो आचार्यों की कृपा है, जो परंपरा की प्राप्त हो सकती है, तो नहीं प्राप्त होगी, हम कृपा से वंचित रह जाएंगे। बोले हम 3 नियम का पालन करेंगे प्रभु जी, लेकिन कभी कभी प्यार वसूल चलता है तो भगवान भी बोलेंगे ठीक है तो भी चलता है, हम भी चलता है, निकल लेंगे। नहीं चलेगा, रूप से पालन होना चाहिए नियम कानून का। जो भी आचार्यों ने दिया है, हमारी जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय धारा ने दिया है, उसको पूरी तरह से पालन होना चाहिए। इसलिए भगवान की कृपा को यहाँ पर याद कर रही हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान की कृपा को 2 श्लोकों में याद कर रहे हैं। कितने श्लोकों में? हम लोग एक ही श्लोक लेंगे 8-10 मिनट में, ज्यादा मांगा नहीं है इसको। अगला वाला श्लोक भी हम लोग अगली बार करेंगे। क्या कर रही हैं अगले श्लोक में? इस श्लोक में यथा ऋषि के खले न देवकी, बोलिए कंसे नरुधाति चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयि एव नाथे मुहुबी पदगणा, चाहिए गोलो की तरह सैक्रिफाइस भी होना चाहिए। भगवान सब देखते हैं, इवन उपदृष्टा उन्मंता च भर्ता भोक्ता बैठ कर देखते हैं। ये भगवान की आंखों से कोई बच नहीं पाता है, कौन कितने बजे आता है, क्या सोच के आता है, क्या लेके आता है, एवरीथिंग। वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम वेद न कश्चन। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 36 नंबर श्लोक पढ़िएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं सभी जीवों के भूत वर्तमान भविष्य जानता हूं, लेकिन मेरे बारे में कोई जानता नहीं। जानते हैं किस जीवात्मा को इस जन्म में उद्धार करना है और किसको 2-4 जन्म अभी यहाँ पर रसमलाई खाने के लिए छोड़ना है, खाएगा, गुलाब जामुन के लिए मारामारी करेगा। जी भगवान को एवरीथिंग मानते। इसलिए ऐसी सेवा करें, ऐसे भजन करें कि हमको भगवान को न देखना पड़े, भगवान हमें देखने आए। भक्ति सिद्धांत कहते हैं भक्ति ऐसी होनी चाहिए, हम क्या भगवान को देख सकते हैं, देख सकते हैं भगवान को, लेकिन भजन भक्ति ऐसी दृढ़ता हो, तत्परता, निरंतरता हो, भगवान हमें खुद देखने आएंगे। धोती कुर्ता में आएंगे तब, जींस में नहीं देखेंगे। ड्रेस बहुत जरूरी है, लेकिन भक्तों को, डिवोटी को ऐसा होना चाहिए।
तो कहती हैं यहाँ भगवान को ऋषिकेश कहती है। ऋषिकेश क्यों? ऋषिकेश मतलब होता है जो इंद्रियों के स्वामी, जो नियंता है, जो इंद्रियों के स्वामी, कंट्रोलर है, नियंता, नियंत्रित करके रखते हैं, उनको ऋषिकेश। तो कुंती मैया यहाँ पर ऋषिकेश क्यों कहती है? इसलिए कहती है ऋषिकेश, हे प्रभु आप सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 11। मन उसका राजा है, सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। हे प्रभु आप मेरे अंदर भी हो। हे प्रभु आप हमारे विचारों को, भावों को जानते हो कि मैं इतना दिन से आपकी कैसी भजन भक्ति करते हुए आ रही हूं। हे प्रभु आपको मैं कैसे याद करती हूं, कैसे आपको चाहती हूं। इस कारण से भगवान इंद्रियों से याद करेंगे ना यार, मन से, वाणी से बोलेंगे, कुछ सेवा करेंगे। हे प्रभु इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? आप ऋषिकेश हो, इसलिए आप जान सकते हो कि मैं कैसी सेवा करती हूँ, कैसे याद करती हूँ, क्या सोचती हूँ आपके बारे में। इस कारण से बोलती है यथा ऋषिकेश खले न देवकी। ऋषिकेश बोलते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हे ऋषिकेश जब मैं इस संसार में विचार करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे जैसा सौभाग्यवती नारी कोई नहीं है। इतना उपकार किया है। कुंती मैया भगवान के एक एक उपकारों को याद कर रही है। ये बहुत बड़ी चीज है। भगवान को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। प्रभु आज मैं जिंदा, सुबह सोया चले गए, सुबह उठने के बाद प्रणाम करना चाहिए, थैंक्स गॉड आज का दिन मुझे आपने दिया है, आज मैं अच्छे से आपकी सेवा कर सकूंगी, चेक कर सकूंगी, ऐसा भाव होना चाहिए। इसलिए आपने, श्रीधर स्वामी कहते हैं, आपने अपनी माता देवकी से भी ज्यादा मुझे स्नेह दिया है। देखिए देवकी और कुंती दोनों एक स्तर की महिला है। एक बुआ है और एक माता है और एक बुआ है। लेकिन इन दोनों को बहुत विपत्ति में डाला गया था। नहीं डाला गया था? देवकी पर कितनी विपत्ति थी। उनका अपना चचेरा भाई उग्रसेन का पुत्री कंस दुष्ट खल क्या किया, जब आकाशवाणी हुई कि 8वां गर्भ उनको मार देगा कुंती देवकी मैया का, तो उनको क्या किया, वसुदेव जी को और देवकी दोनों को जेल में। कितना बड़ा दुख। ध्यान दीजिएगा, हमारे अपने जितना दुख दे सकते हैं ना पराये, चाणक्य पंडित कहते हैं हमारे अपने सबसे अधिक दुख देते हैं। जिसे अपना कहते हैं हम, हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारा भाई, मामा, चाचा, चाची, ससुर, भाई, सब ये सब दुख देने वाले हैं। ये सब दुख सबसे अधिक इन्हीं से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, चाणक्य पंडित का श्लोक है, मैं नहीं ले पाया उसको, वो सुंदर है। सबसे अधिक दुख इन्हीं से मिलता है। मर्माहत कर देते हैं। आप उदाहरण तो लीजिए, कुंती माता को सबसे अधिक दुख कौन दिया? धृतराष्ट्र महाराज नहीं दिया? अरे वो तो विधवा थी ना, कोई उनका नाथ नहीं था, कोई रक्षा करने वाला नहीं था। लेकिन सबसे अधिक दुख कौन दे रहा है? उनके अपने बड़े धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र राजा हो गए थे पांडु महाराज की मृत्यु होने के बाद, तो राजा के बाद सब सुनेगा ना। लेकिन एक व्यक्ति था विदुर जी, छिप छिप के मदद करते थे पांडवों की। ध्यान दीजिएगा, लेकिन भगवान ने कहा, भगवान खोल कर मदद कर देते पांडवों की। ये हालत में दोनों की स्थिति कितनी बुरी थी, दोनों अपने के द्वारा सताए जा रहे। देवकी मैया याद कर रही हैं कि हे प्रभु आपने अपनी मां को जितना स्नेह नहीं दिया उतना स्नेह नहीं दिया। आपकी मां को क्या था? खलेन कंसेन रुदा अतिचिरम सुचार पिता विमोचिता। आपकी मां देवकी को अतिचिर लंबे समय तक खलेन, जिससे आलू कंस ने जेल में डाल दिया था।
लेकिन आप जन्म लेके गोकुल आ गए, फिर 11 साल बाद फिर जाते हैं क्या करने के लिए? कंस से युद्ध करने के मलयुद्ध। उसके बाद तब अपने माता पिता को रिहा करते हैं जेल से। कितना कष्ट था देवकी माता के जीवन में। फिर हे प्रभु आपने क्या किया है? हे विभो, हे महान, अहम च सहात्मजा त्वयि ए नाथेन विपदगणा मुहु विमोचिता। विमोचिता दोनों के साथ रहेगा। आपने हमें अनेक विपत्तियों से मुंह बार बार बचाया है। और इधर है विमोचिता सह आत्मजा, आपने मेरे आत्मज हमारे पुत्रों को बचाया है। देखिए सामने खड़े हैं, याद कर रहे हैं उपकार को कैसे बचाया है। सिद्ध स्वामी कहते हैं भगवान के बचाने में कुंती माता वैशिष्ट्य की बात कर रही है, विशेषता की बात कर रही है। क्या विशेषता है? कि आपने देवकी की भी रक्षा करी और मेरी भी रक्षा करी, लेकिन परंतु मेरी रक्षा बार बार करी है, देवकी का केवल एक बार करी। ध्यान दीजिएगा, देवकी का एक बार और कुंती माता का बार बार। आपने तो देवकी के पुत्रों को भी नहीं बचा पाए, लेकिन मेरे पुत्र तो सामने सब आत्मजा। देखिए पांचों पांडव सामने खड़े, आपने बचाया है। हे नाथ त्वयि एव नाथेन, आप ही ने मेरी बचाया रक्षा। और कोई रक्षा त्वयि नाथेन, आप ही एक नाथ हो जो मेरी रक्षा किए हो। जी गोस्वामी कहते हैं त्वयि शब्द के ऊपर बलराम जी भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए। कब? जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया था, अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं द्वारिका मदद मांगने के लिए। बलराम जी कहते हैं मैं इस रिश्तेदारों के युद्ध में भाग लेने वाला मैं चला। कहाँ करने? तीर्थयाटन, तीर्थ भ्रमण करूंगा, लेकिन युद्ध भगवान ने बोला मैं तो अर्जुन की रक्षा जरूर करूंगा। सिद्धो स्वामी कहते हैं त्वयि एव नाथेन, हे नाथ आपने, बलराम ने भी मेरी रक्षा नहीं करी है। सिद्धो स्वामी कहते हैं क्रम संदर्भ में इस सब के। इसलिए हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान भी मेरी रक्षा करेंगे। नाथ है ना, मतलब आप ही मेरे नाथ हो। मेरा कोई रक्षक नहीं था, मेरा पति भी नहीं था। पति महाराज पहले ही मर चुके थे, श्राप मिला था। अपने पति का आलिंगन आदि करेंगे, शरीर छूट गया था, मर चुके थे। एक पति की पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है। आचार्य कहते हैं कि पत्नी के लिए पति जितना सुख दे सकता है दुनिया का कोई संबंध सुखी उसे नहीं कर सकता है। कितना पति पत्नी को सुख दे सकता है, ये संबंध है। पातयति इति पति, जो पालन करे, पत्नी को खिलाए पिलाए, वही पति है। चाहे पति नहीं, पति खिलाए पिलाए वही पति है। जो कुछ खिलाए पिलाए नहीं, कुछ ना करे, बोले मैं तो पति हूँ। काय का पति हूँ? चाय पति है क्या? कड़क पति होगा, कड़क रहेगा। इसलिए पति का मतलब होता है, और एक पति के बिना नारी की क्या हाल होती है, सीता माता कहती है। बोलेंगे आपको? बोल लेते हैं, काम करेगा। जिय बीनु देह नदी बीनु वारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदनु निहारे। सीता माता क्या उद्गार है, जब रामचंद्र जी बन जा रहे थे, बोले सीता तुम मत जाओ, तुम तो जनक दुलारी हो, राजघरानों में पली बड़ी हो, तुम वन में कैसे जा सकती हो? सीता माता कहती हैं
हे प्रभु, आपको लगता है कि मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित रह सकती हूँ, तो आप जाइए, आप जाइए। भगवान जानते थे रामचंद्र जी कि मेरे बिना ये जिंदा नहीं रह सकते, मर जाए। हे प्रभु, आपके बिना मेरी हालत वैसी है, जिए बिनु देह नदी बिना वाली, ऐसी है नाथ पुरुष बिना, जैसे प्राण के बिना शरीर और पानी के बिना नदी, वैसे ही एक पुरुष के बिना स्त्री की हालत होती है। हे प्रभु, आपको देख देख करके मैं जी लूंगी, यहाँ पर तो मैं आपको देखना नहीं चाहती हूँ। खबरदार, सॉरी, उल्टा है, कैसे घूम के आ गए, इसलिए ये हालत है। एक पति थे, पत्नी थे, दोनों में बहुत प्रेम था, शादी हुआ। पति भाई जो नया नया शादी होता है तो आवेश में होता है, कुछ भी करता है, चांद तारे भी तोड़ के लाऊंगा, जबकि करारा भी नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, होता है, क्या होता है उसमें कुछ भी, हाँ जो तुम कहो, चांद तारे भी, गाना भी गाते हैं। बोलो मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बना दूंगा, रोज रोज पति बोल रहे ताजमहल बना दूंगा, ताजमहल बना दूंगा। पत्नी बोली देखिए जी, आप बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ताजमहल बना दूंगा, ताजमहल बना दूंगा, अभी तक एक घर भी नहीं बनाया, ताजमहल कब बनाओगे? ध्यान से सुनिएगा। पति बोलता है शाहजहां ने ताजमहल मुमताज के मरने के बाद बनाया था, तुम मरेगी तब तो मैं ताजमहल बनाऊंगा। तुम मरती ही नहीं है, समस्या है, ताजमहल बनेगा कैसे? एक पति था बड़ी कंजूस, ना कोई कंजूस, पैसा नहीं खर्च करता है, मक्खी चूस। सोया हुआ था, संडे के दिन था, पत्नी झाड़ू लगा रही तो उसका पर्स बटुआ हाथ में आ गया, बोला आज उसको मैं कंगाल कर दूंगी, सब पैसा 2000 चलता नहीं है, 500 का निकाला। फिर उसमें से उसी की पत्नी का फोटो निकला, वो मेरा पति उसी इतना प्रेम करता है, पूरा पैसा अंदर डाल दिया। बोला मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझे मालूम ही नहीं था, पूरा पैसा अंदर। अब पत्नी खुश, पत्नी को चाहिए था, झूठे कुछ भी बोलो, बस पत्नी को प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, पैसे की कोई भूखी नहीं रहती है, सिर्फ प्रेम से बोलो बहुत अच्छी हो, बस 2 इंच ऊपर उठ जाए। तारीफ एक टेक्निक है, आप लोग समझिएगा, इसको यूज करिए, काम निकालना होगा तो। सब गृहस्थ धर्म की जो चर्चा होती है उस पर चर्चा होती है। पत्नी पूछी ये जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, आप मेरा फोटो के पर्स में लेके चल रहे हैं? बोला छोड़ो ना, क्या बात करिए, छोड़ो ना। बोला नहीं आपको बताना पड़ेगा, अब तुम कह रही हो तो देखो ऑफिस में बहुत टेंशन होता है, बॉस का टेंशन, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन, जब ज्यादा टेंशन हो तो तुम्हारा फोटो निकाल के देता हूँ, इससे बड़ा टेंशन कोई नहीं हो सकता, इसलिए बाकी सब टेंशन मुझे कम नजर आता है, इसलिए मैं अच्छे से काम जस्ट हंसाने के लिए। इसलिए कुंती माता के पति नहीं थे, बिल्कुल स्थिति खराब थी। बलराम जी कहते हैं कि कृष्णा तुम इस झगड़े में क्यों पड़ रहे हो? कन्हैया बोलते हैं द्वारिकाधीश के बलराम भैया आपको लड़ाई में भाग लेना है मत लो, मैं तो भाग लूंगा। बलराम जी कहते हैं तुम्हारी बदनामी होगी। बोले बदनामी हो चाहे कुछ भी हो, मैं अर्जुन को छोड़ने वाला। ये सब याद कर रही कुंती माता इस श्लोक के माध्यम से। ये प्रभु आपने कितना त्वयि एव नाथे न, आप ही मेरे एक नाथ हो। देखिए कितनी सुंदर बात है, ये सब कुंती माता याद करते हैं, आप ही मेरे सब कुछ हो, सका हो, सब कुछ आप हो, आप ही मेरे पति हो। और मुहु विपद गणा, आपने बार बार विपत्तियों से मेरी रक्षा करी है, बार बार। विपत्तियों की गणना अगले श्लोक में होगी, किस किस विपत्तियों से रक्षा करी है, बहुत सुंदर, पूरा महाभारत खुलता है उस श्लोक के माध्यम से। विशाल महाग्नि, इस श्लोक के माध्यम से कुंती मैया भगवान के उपकारों को याद कर रही है कि हे प्रभु
आप त्वयि एव नाथेन, आप ही ने मेरी रक्षा करी है और कोई रक्षा नहीं करी है। मैं तो अबला थी, विधवा थी, और बार बार विपत्तियों से आपत्तियों से बचाया है आपने। किन किन विपत्तियों से और आपत्तियों से बचाया है हे प्रभु, अगले श्लोक में बताएंगे किन किन विपत्तियों से बचाया है। परंतु कह रही है हे प्रभु आपका स्नेह अखंड मेरी तरफ है। कोई बोले ना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, उसका प्रेम कितने दिन चलेगा? कुछ दिन, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसके बाद देखना नहीं चाहता। लेकिन भगवान सुहृद सर्वभूतानां, सभी जीवों के भगवान सुहृद होते हैं। जीव नरक में जाता है, भगवान उसके साथ, कि आप नरक में जाएंगे अपने पति के साथ? बोला अभी पति नहीं रहा, ये चला गया, छोड़ाओ यहाँ से। यही होता है ना दुनिया में। लेकिन भगवान ऐसे सुहृद हैं जो हर क्षण हर पल जीव के साथ रहते, छोड़ते नहीं है। उपदिष्टा और मनता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। इस श्लोक के माध्यम से कुंती मैया भगवान के कृपा और उपकार को याद कर रही है। कैसे आप भी एक नाथ हो जो हमारी रक्षा कर पाए, और बार बार किए। किन किन विपत्तियों से भगवान ने बचाया उसको भी याद कर रही है कुंती मैया। उसका अगले सेशन में हम लोग जानने का प्रयास करें। सुभद्रा महारानी भक्त सुदर्शन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नरहरि प्रभु जी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आने का कष्ट करें। हरे कृष्ण।